तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लोगरिथम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखा था। अब इस लेक्चर में हम लोग सिस्टम ऑफ लोगरिथम के बारे में एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा के बारे में पढ़ेंगे। तो सिस्टम ऑफ लोगरिथम क्या है? तो दो तरह के हम लोग लोगरिथम पढ़ते हैं। पहला है कॉमन या जनरल लोगरिथम, दूसरा है नेपेरियन लोगरिथम। कॉमन लोगरिथम में क्या है? अगर लोगरिथम का बेस 10 है तो उसे कॉमन लोगरिथम कहते हैं। इसे हम शॉर्ट में LGX लिखते हैं। और यदि लोगरिथम का बेस E है तो उसे हम शॉर्ट में LNX बोलते हैं। अगर लॉग में बेस E है तो इसे हम शॉर्ट में LNX बोलते हैं। ठीक है, तो बस डिफिनीशन था ये। अब उसके बाद क्या है? करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा क्या है? द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगरिथम of a number when decimal part has been made positive is called characteristics। मतलब किसी भी लोगरिथम का अगर इंटीग्रल पार्ट है और है किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट जो होगा, जब हम डेसिमल पार्ट को पॉजिटिव बनाएंगे, जब डेसिमल पार्ट को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे तो जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो कहलाएगा करेक्टरिस्टिक्स, एंड जो डेसिमल पार्ट होगा वो कहलाएगा मैंटिसा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या है? log x इक्वल टू अगर है हमारे पास 3.4, तो ये चूँकि पॉजिटिव ही है इसको हम तोड़ेंगे तो 3 + 0.4, तो हमारा पॉजिटिव ही है। ये क्या बोल रहा है? डेसिमल पार्ट को अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे तो डेसिमल पार्ट तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो हमारा ई जो होगा ये कहलाएगा करेक्टरिस्टिक्स, एंड ए जो होगा 0.4 ये कहलाएगा मैंटिसा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें। log x इक्वल टू -2.7, तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रल लिखेंगे? तो -3 + 0.3, क्योंकि डेसिमल पार्ट को पॉजिटिव बनाना है तो -3 + 0.3, तो जो -3 है ये हमारा कहलाएगा करेक्टरिस्टिक्स, एंड ये जो 0.3 आया ये हमारा कहलाएगा मैंटिसा। एक और क्वेश्चन देख लें। log x इक्वल टू 5, तो हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 + 0, तो 5 हमारा कहलाएगा करेक्टरिस्टिक्स एंड 0 कहलाएगा मैंटिसा। ठीक है, मैंटिसा। ठीक है, तो आपको करेक्टरिस्टिक्स से मैंटिसा समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट है, क्वेश्चन रहता है कुछ, उसके लिए एक पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। क्या कह रहा है पॉइंट? इफ n बी द करेक्टरिस्टिक्स दैट इज 0 और पॉजिटिव ऑफ log x, देन मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारा या तो 0 हो या पॉजिटिव हो, तब ये नियम लगेगा। ऑफ log x, देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन x इज n+1, तो जो नंबर ऑफ डिजिट होगा x में वो हम n+1 बता देंगे। इससे क्या होगा? बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के हम लोग बता सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स in 12^12 without actual computation, मतलब बिना एक्चुअल कैलकुलेट किए हुए बताना है आपको कि 12^12 का क्या होगा। इसमें आपको गिवन है log 2 इक्वल टू 0.301 एंड log 3 इक्वल टू 0.477, एक गिवन है। तो आपको बताना है 12^12 में कितना नंबर ऑफ डिजिट्स होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मान लो लेट x इक्वल टू 12^12, तो अब दोनों तरफ क्या कर लेते हैं हम लोग? log ले लेते हैं। तो log x इक्वल टू क्या हो जाएगा? log 12^12, तो ये पावर है तो आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
तो 12 log 12। अब हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, तो log 2 इंटू 3। अब log a इंटू b, तो log a प्लस log b, तो क्या हो जाएगा 12 log 4 प्लस log, नहीं इसको ऐसे नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, ये पावर है तो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 दूनी 24, 24 log 2 प्लस 12 log 3, तो 24 इंटू log 2 का वैल्यू है 0.301 एंड log 3 का वैल्यू है 0.477। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो जब कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 12.948, 12.948। तो यहाँ देख सकते हैं डेसिमल पार्ट पॉजिटिव है, तो हमारा 12 क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल गया कितना है 12। तो जब 12 करेक्टरिस्टिक्स पता चल गया तो पूछ रहा था नंबर ऑफ डिजिट्स इन 12 टू दी पावर 12। तो यहाँ कितना है 12। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि यदि n हमारा करेक्टरिस्टिक्स है, जीरो या पॉजिटिव होना चाहिए जो करेक्टरिस्टिक्स है log x का, तो नंबर ऑफ डिजिट जो होगा x में जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वो क्या होगा n+1। तो यहाँ हम देख सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स निकाले हैं जो कितना है 12 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 12 टू द पावर 12 क्या होगा 12+1 दैट इज 13। तो आई होप आपको करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा लॉग पूरा टॉपिक खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।